जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए लेक्चर सीरीज जिसका नाम है टारगेट टीईटी अभ्यास प्रश्नावली। इसके हम 2 लेक्चर देख चुके हैं। दोनों, एक लेक्चर में 5 प्रश्न हल किए थे, दूसरे में 6 प्रश्न हल किए थे। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम दशमलव से संबंधित सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। हम डेली 7 बजे ये वाली क्लास लाते हैं। ठीक है, तो हमेशा टाइम का ध्यान रखा करिए और 7 बजे फिक्स आ जाया करिए। 20 मिनट 25 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे की क्लास रहा करेगी और आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाया करेगा। अगर आप लोग अभी तक हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग जो चल रहा है वो इस नंबर से चल रहा है 8839207675। तो आप इससे जरूर जुड़ जाएं। इसमें क्या होगा, आपके पास जो भी हमारे लेक्चर होंगे, पीडीएफ होंगी, जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो हम आपको 1 to 1 व्हाट्सएप पे भेजते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको हमारा ये नंबर सेव कर लेना है और फिर वहां पर हाय हेलो नहीं भेजना है, उससे हम आपका नंबर सेव नहीं कर पाएंगे और आपको अपनी लिस्ट में नहीं ऐड कर पाएंगे। तो आप अपना नाम, एज व शहर का नाम हमको भेज दें तो हम आपका नंबर ऐड करके अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में जोड़ लेंगे। यहां से आप किसी ग्रुप में नहीं जा रहे हैं तो पूरी प्राइवेसी है, आपका नंबर कहीं पर भी कोई भी सर्कुलेट नहीं हो रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास किससे संबंधित है। आज की क्लास में क्या है, बहुत से अच्छे अच्छे विद्यार्थी दशमलव का जो आता है ना, जैसे ही दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें आती हैं तो वहां पर वो लोग गलती कर लेते हैं। ठीक है, आज हम आपको यहीं पर जो दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा, भाग में जो विशेष सावधानियां बरतनी हैं उनको हम आपको बताएंगे। चलिए, पहला प्रश्न हमारा आपके सामने ये रहा। ये प्रश्न आपका पूछा गया था कहाँ पे, यूपी टेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 2.6 गुणा 0.91। तो देखिए, पहले सवाल को करने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी दशमलव का सवाल करो तो जो गुणा या भाग का सवाल, गुणा या फिर भाग का सवाल अगर आप कर रहे हो तो आप सबसे पहले सोच लो कि दशमलव है ही नहीं, दशमलव खत्म हो गया, मर गया, चला गया, गायब हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप उस संक्रिया को जैसे किया जाता है वैसे कर देना और बाद में बिल्कुल आखिरी में दशमलव लगाना। तो आखिरी में गुणा में दशमलव लगाने का नियम क्या कहता है और भाग में दशमलव लगाने का नियम क्या कहता है। तो देखो बच्चों, गुणा में दशमलव लगाने का नियम कहता है कि दशमलव के बाद के अंकों का जोड़ कर दो। दशमलव के बाद के अंकों का जोड़, कि कितने अंक बाद दशमलव लगे हैं उन सबको जोड़ देंगे, गुणा में जोड़, और भाग में घटाना, कि दशमलव के बाद के अंकों का घटाव या घटाना, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। क्या मतलब है इसका, अभी हम 2 एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इस चीज का मतलब क्या है। जैसे ये वाला प्रश्न है पहला, 2.6 गुणा 0.91। सबसे पहले क्या है, भूल जाओ कि कोई दशमलव है भी, भूल जाओ कोई दशमलव है भी। हम इसको हल कर रहे हैं, हमने मान लिया कि हमारा सवाल क्या है, 26 गुणा 91। सिंपल ये क्वेश्चन है, हमको नहीं पता कि कितने अंक दशमलव है, क्या है क्या नहीं है। हमने 26 गुणा 91 किया, जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे आपको मिल जाएगा 2366। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सारे ऑप्शन में 2366, केवल दशमलव के स्थान की बात हो रही है मेरे हिसाब से। आप इसको गुणा कर लोगे 2366 आ जाएगा आपका। अब आपको दशमलव लगाना है, तो मैंने क्या बोला, दशमलव के बाद के अंकों का जोड़। तो दशमलव के बाद के अंक कितने थे, यहां पर देखो पहली वाली संख्या लिखी थी 2.6, यहां पर दशमलव के बाद के अंक कितने थे, 1 अंक था, केवल 6, 1 अंक था दशमलव के बाद का। और यहां पर दूसरी वाली संख्या में दशमलव के बाद के अंक कितने थे, 0.91, तो दशमलव के बाद के 2 अंक थे, 1 और 2। अब इन सबको जोड़ दो, यहां पर 1 अंक, यहां पे 2 अंक, तो कितने अंक हो गए, 3 अंक। तो आपका दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 3 अंक बाद। अब ये आगे से नहीं गिन लेना है 3 अंक, 1 2 3 नहीं, पीछे से गिनना है 3 अंक, 1 2 3, यहां पे ठोक दो दशमलव, 2.333।
2.366। तो हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न काय का प्रश्न है? ये भाग का प्रश्न है। ये भी यूपी टेट 2011 में पूछा गया। ठीक है, तो भाग में भी हम क्या कहते हैं, पहले तो भूल जाते हैं दशमलव सबलव कुछ है कि नहीं। तो सबसे पहले तो भूल जाओ, इसको हल करने में सबसे पहले क्या है, भूल जाइए। तो 37.188 को 37,188 लिख दिया, भागित 36 लिख दिया, भूल गए हम। अब हमको कुछ नहीं भाग देना है, तो आप पहले तो इसमें भाग दे दो, है कि नहीं। ये 37,188 में 36 का भाग दे दो, कितना आ रहा है? एक बार गया तो ये 36 बचा 1, ठीक है, और 1 अभी नहीं जा रहा है भाग, 11 में 36 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या 0 कर देंगे, 0 एक 0 लगा देंगे। तो 1 0 लगा दिया, 0 बार भाग गया तो ये 36 1 8 और नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार जा रहा है? 36 3 बार जा रहा है, 108 होता है, तो 3 बार जा रहा है 108, बचा फिर कितना 10, फिर 108, तो फिर 3 बार जा रहा है। यानी कि जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? भाग देंगे तो 1033 आ जाएगा। वैसे तो अब दिख ही रहा है कि यहाँ पे और सब तो अलग ही टाइप के हैं, तो ये सी आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखो आपको दशमलव कहाँ पे लगाना है ये सीख जाइए। चलिए, यहाँ पे तो ऑप्शन थोड़ा इजी थे, इसलिए दशमलव लगाने की इतनी ज़्यादा वो नहीं आई है, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि अब आपको दशमलव लगाना है, तो आप कहाँ पे लगाओगे दशमलव? अब फोकस, आपको दशमलव लगाना है तो क्या था, देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, दशमलव के बाद के अंकों को घटाया जाता है भाग में। तो देखो यहाँ पर पहली वाली ऊपर वाली संख्या में दशमलव कितने अंक बाद है? 1 2 3। दशमलव के बाद अंक कितने हैं? 1 2 3, तो 3 है यहाँ पे। और दूसरी वाली संख्या जिससे भाग दे रहे हैं उसमें दशमलव के बाद अंक कितने हैं? 1 है, तो 3 में से 1 को घटा दो, कितना आया? 2। तो आपको 2 अंक बाद दशमलव लगाना होगा, पीछे से 2 अंक गिनने पड़ेंगे और फिर वहां दशमलव लगाना होगा। तो पीछे से 2 अंक गिने 3 3 और यहाँ पे ठोक दिया दशमलव, तो 10.33। अब मेरे हिसाब से आपको इन दोनों सवालों के माध्यम से ये समझ में आ गया कि दशमलव को कहाँ लगाना है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट, थोड़े बहुत नहीं बहुत, वो भी इनमें गलती कर जाते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट पे ध्यान ना रखते हुए फिर अपना दिमाग कुछ लगा दिया और कुछ गलती करती और वहाँ से गलत हो जाता। तो आप बिल्कुल सिंपली इस तरीके से करते चलिए। बढ़ते हम तीसरे क्वेश्चन पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपका उत्तराखंड टेट 2013 में पूछा गया है। यदि 1/36.18 बराबर दिया है 0.0276, तो 1/0.0003618 का मान क्या होगा? देखिए वो ही डाटा है, केवल दशमलव किस ओर खिसकेगा और कितना खिसकेगा, इसके लिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि 1/36.18 और 1/0.03618। तो ये देखो 3618 3618 लगभग एक जैसा है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर भाग होता है तो भाग में अगर आपका दशमलव को लेफ्ट साइड में खिसकाया जाए तो जो भागफल आता है उसमें दशमलव राइट हैंड में खिसकता है। और अगर भाग में दशमलव को भाग में हर में, एक तो अंश हो गया एक हर हो गया, कोई भिन्न टाइप की है, यानी कि अगर ये हर जो है ना, हर में अगर आप दशमलव को लेफ्ट हैंड में खिसकाओगे तो ये जो भागफल आएगा, ये सामने ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू है, ये भागफल बोल दो इसको, ठीक है, वहां पर दशमलव आपका राइट हैंड में खिसकेगा उतना ही जितना कि इसमें खिसका है। अगर यहाँ पर आपने राइट हैंड में हर का दशमलव खिसकाया है तो भागफल में दशमलव लेफ्ट हैंड में खिसकेगा उतना ही। लेकिन अंश के साथ अलग है, अंश में अगर आपने लेफ्ट हैंड में खिसकाया है तो भागफल भी लेफ्ट हैंड में खिसकेगा, और हर में अंश में अगर राइट हैंड में खिसकाया है तो भागफल में भी दशमलव राइट हैंड में खिसकेगा। अभी मैं आपको ये चारों कंडीशन सिखा दूंगा, थोड़ा अटपटा लग सकता है अभी बोलने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार करना सीख लो। देखो कठिन चीजें अगर आती हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो आप सीखते हैं, क्योंकि उनसे आपके पेपर में फिर पेपर क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो पहले तो मैं ये वाला क्वेश्चन हल कर देता हूं। देखो यहां पर आप देखो 1/36.18 लिखा था,
फिर बाद में इसकी वैल्यू पूछ दी गई, तो यहां पर दशमलव किस इस दिशा में खसका, देखो ये दशमलव 1 के बाद लगा था, फिर दशमलव को यहां इस डायरेक्शन में 3 6 3 फिर आगे 0 0 0 ऐसे करके खिसकाया गया और कहां पे ले जाया गया, देखो फिर आपका इसको कहां पे ले जाया गया, 1/0.0003618। तो पहले दशमलव कहां लगा हुआ था, जरा गौर दीजिएगा, पहले दशमलव यहां लगा हुआ था, यहां पे इस पॉइंट पे, फिर दशमलव को खिसकाया, कितने अंक खिसकाया ये ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 और दशमलव आ गया यहां पे। हमने लेफ्ट की साइड में 5 डिजिट तक दशमलव को खिसकाया, तो हमारा जो भागफल आएगा, अब चूंकि ये हर में आया तो हर में उल्टी प्रोसेस होती है, तो जो भागफल होगा उसमें भागफल में हमको राइट साइड में दशमलव को 5 स्थान खसकाना पड़ेगा। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, देखो 0.0276, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू जिसकी हमको निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो इसको पहले लिख लो 0.276। अब देखो यहां पर ये जो दशमलव है, इसको देखो ये दशमलव आपका इस डायरेक्शन में 5 डिजिट खिसका, तो जो भागफल है उसमें दशमलव राइट डायरेक्शन में 5 डिजिट खिसकेगा, तो ये दशमलव यहां पे है, इसको 5 अंक आगे लेके जाओ राइट में, तो 1 2 3 4 5 इस अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब यहाँ पे तो खाली है, कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ है नहीं तो यहाँ पे 0 लिख दो, तो कितना आ जाएगा 2760, तो ये दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा 2760.00 जो भी है, तो हमारा आंसर 2760 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2760। आई बात समझ में, आया समझ में, जहां तक है सभी लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन अभी ये कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे पता है अभी भी यहाँ पे भोले बच्चों को बहुत परेशानियां आती हैं, तो अभी मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए इस सवाल में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूंगा। मान के चलिए यहीं पे ये सवाल ऐसा आ जाता, 1/36.18 बराबर आपका दे ही रखा है, यही दे रखा है, जो कुछ भी है ये दे रखा है आपसे। अभी तो ये पूछ लिया यहाँ पे है कि नहीं, अब आपसे पूछ लिया, मान के चलो 1/ ये पूछ लिया, इसकी वैल्यू बतानी है, तो हमने देखा कि दशमलव, अब देखो अगर इसको हम गौर से देखेंगे, यहाँ दशमलव कहाँ है, बहुत बच्चे कहेंगे सर दशमलव तो खत्म हो गया, लेकिन संख्या जहाँ पे खत्म हुई वहीं पे दशमलव लगा, मान लो दशमलव 0, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो हमको पता चला कि दशमलव खसका किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में खसका, राइट में। अब ये हर है हमारा, हर में राइट में अगर वो सॉरी ये लेफ्ट ये राइट, हाँ राइट में खिसका है, तो जो भागफल है उसमें लेफ्ट में खिसकाएंगे, इस डायरेक्शन में खिसकाएंगे दशमलव को। तो यहाँ पर कितना अंक खिसका है, देखो यहाँ दशमलव लगा था यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे, तो कितना डिजिट खिसका, 1 2 3, इसको काट दो वैसे ही दिखाने के लिए, 3 डिजिट तक हमने राइट में खिसकाया है। तो यहाँ पर जो दशमलव है उसको लेफ्ट में 3 डिजिट तक खिसकाएंगे, तो यहाँ देखो ऐसे 0 2 7 6, ये दशमलव यहाँ पे था पहले, अब इससे भी लेफ्ट में खिसकाना है 3 अंक, तो आगे तो कुछ है नहीं, तो आगे 0 लिख लेंगे, 0 0 0 और यहाँ पे ठोक देंगे दशमलव, आगे फिर 0 भी लिख सकते हैं। तो अब ये करते हुए तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.0000276। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहीं पर चलो मैं थोड़ा और कुछ इसमें सुधार करता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमारा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सभी को। इसकी वैल्यू बताओ, चलो कमेंट में बताओ, सब लोग कमेंट में बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। हर में जिस हर के साथ जो होता है उसका जस्ट उल्टा भागफल में होता है, ठीक है। तो ये 0.3618 हुआ है, तो ये हमने किस डायरेक्शन में, हमारा देखो दशमलव कहाँ लगा था, यहाँ लगा था पहले, हमने 2 अंक लेफ्ट की ओर खिसकाया, तो हमारा जो भागफल आएगा 0.0276, इसमें हम 2 अंक राइट की ओर खिसकाएंगे, तो 2 अंक राइट की ओर खिसकेगा, तो 0.276 यानी 2.76 आंसर आ जाएगा हमारा। आया समझ में,
तो इतने में समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं और कईयों सवाल इसके कराऊंगा तो वहां पर आपको धीमे धीमे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे, और चौथा क्वेश्चन है हमारा जोड़ का क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो जोड़ का क्वेश्चन, इसमें काफ़ी लंबाई में हमको जोड़ना है, ऐसा सीधा लिखा हुआ है 4 + 4.44 + 4.04 + 44.4 + 444 का सही उत्तर चुनना है हमको। यहाँ पर बहुत से बच्चे जल्दबाजी में, उड़ीबाजी में, होशियारी में गलती कर जाते हैं, जो गलती आपको नहीं करनी है। क्या गलती नहीं करनी है? देखो, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव की एक लाइन बना के जोड़ को लिखो। जैसे हम बचपन में जोड़ किया करते थे लाइन से, वैसा लाइन से लिखो। तो यहाँ देखो 4 लिख दिया, 4.0 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये दशमलव जहाँ लगा है वो उसके दशमलव के नीचे दशमलव, फिर यहाँ 4 लिखो, यहाँ 4, फिर ये दशमलव यहाँ लगा है तो यहाँ दशमलव लगाओ, फिर यहाँ 404, बिल्कुल दशमलव के नीचे यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ दशमलव लिखो, यहाँ 4, 44 लिख दिया और ये 4। ठीक है, फिर यहाँ दशमलव कुछ है नहीं तो ये 444 दशमलव लिख सकते हैं, तो 444.0 ऐसे। तो यहाँ 0 लगा सकते हैं पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ दो सबको, 4 जोड़ा 8, 4 जोड़ा 8। बहुत से बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ही 8 जोड़ा उन्होंने देखा ऑप्शन में और ए को टिक कर दिया जल्दबाजी में। अभी भैया इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है तो पूरा जोड़ कर लो, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। तो पूरा जोड़ करेंगे तो 4 5 चौको 20, तो आ रही है 0, यहाँ से लगी 2, फिर यहाँ 4 और ये 2 10, यहाँ से लगी 1, तो 500.88 ये आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। तो जोड़ को बहुत ही विशेष तौर से जोड़ा करो, जब भी दशमलव आए तो दशमलव के नीचे दशमलव सेट करना है, दशमलव के नीचे दशमलव सेट करके तभी जोड़ना। और होशियारी में यहीं से अपना दिमाग लगा के मत जोड़ने लगना, नहीं तो हो जाएगी आपसे गलती और आपका 1 नंबर फ्री फोकट का चला जाएगा। हरियाणा टेट में आप टीचर नहीं बन पाओगे। ठीक है, चलो अब आते हैं हम 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन ये रहा, देखो यहाँ पर भिन्न को दशमलव में बदलना है, और जब भी बटे 100, बटे 1000, बटे 2000 या ऐसा कुछ आए तो मैं आपको बता दूं कि देखिए किस तरीके से करेंगे। जैसे ये 25 है, 25 तो हम बड़ा आसानी से कर लेंगे। तो 25 प्लस, या तो आप भाग दो 3 में 100 का, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। ऐसे सवाल में मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। ऐसे सवाल में आपको इतना करना है कि जैसे ये कितने 0 लगे हैं इसमें, 2, 1, 2, तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0.03, 2 अंक बाद दशमलव लग गया। प्लस अब यहाँ पर देखो कितने 0 हैं, 1 2 3 0 है, तो ये कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक बाद, तो 0.004। तो ये देखो 3 अंक बाद 1 2 3। तो ऐसे ये बिल्कुल सिंपल है, ये ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पर क्या है कि ऐसे जब भी 0 का ज़्यादा आ जाता है ना तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे गलती कर जाते हैं। तो 25 जोड़ेंगे कैसे, 25.0 लिख सकते हैं, फिर 0.03.004, वही एक तरीका। तो 25.034 ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कई बार यहाँ पर जोड़ने में भी लोग गलती करके ए या बी में से आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, हरियाणा टेट में पूछा गया। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने 6वें नंबर के प्रश्न पे। ये प्रश्न हमारा नामकरण को लेकर है। 26 और 26 शतांश को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए कमेंट में बताइए आप। सीटेट 2011 में ये पूछा गया, सीटेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलो बताइए कमेंट में। तब तक मैं आपको एक विशेष सूचना दे देता हूं, जब तक आप इसका आंसर बताते हैं, कि आज पुष्पेंद्र सर, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, ये स्पेलिंग जो मैंने लिखी है इसको ध्यान रखो। ये सर पुष्पेंद्र सिंह चौहान सर आज हिंदी की क्लास ले रहे हैं अनअकैडमी पर लाइव रात को 9 बजे। ठीक है, रात को 9 बजे। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे मित्र हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, उनको फॉलो कर लेना है। अभी मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन को समझाने के बाद कि कैसे फॉलो करना है, कैसे उनकी क्लास के लिए हमको नोटिफाई कर लेना है और कैसे 9 बजे फिक्स आ जाना है। पहले इसको समझेंगे। 26 और 26 शतांश को क्या लिखा जाएगा? और का मतलब होता है जोड़। तो 26 और यानी प्लस 26 शतांश। क्या है ये शतांश? तो 26 तो हम जानते हैं ये 26 प्लस
ये क्या जोड़ना है 26 में, देखो मैं आपको बता दूं, दशमलव के बाद जैसे ये एक संख्या लिखी है 3.274, तो दशमलव के बाद ये जो पहला अंक होता है इसको हम दशांश बोलते हैं, दशांश, क्योंकि ये 10 का हिस्सा है। क्यों? दशमलव 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं, तो ये 10 का दूसरा हिस्सा है तो इसको दशांश बोलते हैं, इस स्थान को दशांश बोलते हैं। जैसे इस स्थान को इकाई बोलते हैं, इस स्थान को दहाई बोलते हैं, ये क्योंकि ये 10 का स्थान है, इसको सैकड़ा बोलते हैं क्योंकि ये 100 का स्थान है, ये 1000 का स्थान है क्योंकि ये, इसलिए इसको हजारवा वो बोलते हैं। ऐसे ये दशांश का स्थान है तो इसको दशांश बोलते हैं। ऐसे ये जो दूसरा है 7, इसको हम शतांश बोलते हैं क्योंकि ये 100 का 7वां हिस्सा है। क्यों? आप अगर ये इसको खाली 0.7 को देखोगे तो ये क्या है 0.07, इसको अगर आप लिखोगे तो ये 7/100 लिख सकते हो, यानी 100 का 7वां हिस्सा है वास्तव में ये, तो इस स्थान को हम शतांश कहते हैं। ऐसे ही ये है आपका 4, इसको हम सहस्त्रांश कहते हैं क्योंकि ये 1000 का हिस्सा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/1000 लिख सकते हैं, ठीक है, 0.004 है वास्तव में, ये 4 सहस्त्रांश बोल सकते हैं। अब उनने बोला 26 शतांश, देखो 1 शतांश का मतलब होता है 1/100, 2 शतांश का मतलब होता है 2/100, 10 शतांश का मतलब होता है 10/100, 15 शतांश का मतलब होता है 15/100, तो 26 शतांश का मतलब 26/100, और 26/100 यानी 0.26, तो हमारा कितना आ जाएगा 26 प्लस 0.26 बराबर 26.26, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बी आंसर। चलिए आपको ये समझ में आया होगा, तो अब मैं आपको बता देता हूं पुष्पेन सर की क्लास आप कैसे असेस कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपके मोबाइल में अनअकैडमी का ऐप होना चाहिए, ठीक है, तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, साथ ही साथ तपोभूमि क्लासेस का भी ऐप डाउनलोड कर लो, हम वहां पर लाइव क्लास लेने वाले हैं बहुत जल्दी। फिर आप इस पे ऐसे क्लिक करेंगे अनअकैडमी के ऐप पर, और फिर वहाँ पर आप ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में तो इनरोल हुए ही होंगे, यहाँ पे आप ऐसे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पुष्पेन सिंह चौहान। देखो यहाँ पे मैंने पुष्पे लिखा, इतने में ही आ गया पुष्पेन सिंह चौहान सर, तो आप पूरी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, अगर आपके में नहीं आ रहा होगा तो वहाँ पे पहुँच जाना। सबसे पहले सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि उनको फॉलो कर लेना है, ऐसे फॉलो कर लिया, ये फॉलो वाला बटन था, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेंगे। ये उनकी देखो 9 बजे की क्लास दिख रही है, ठीक है, उनके बहुत से फ्री कोर्सेज भी हैं, आप लोग पहले भी देख चुके हैं, बिल्कुल 5 स्टार, 4.9, 5.0, 5.0, मतलब बहुत भयंकर अच्छी रेटिंग वाले टीचर हैं वो, ठीक है, 2 साल पहले डाले थे, ये भी देख सकते हैं। ये प्लस का आज वो लाइव पढ़ाएंगे आपको 9 बजे, ठीक है, तो इस क्लास को आप ऐसे ज्वाइन करेंगे, जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और नोटिफाई कर लेंगे, नोटिफाई में लिख के आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको 9 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो भी आप 9 बजे आना, फिर उनका नाम सर्च करना और उन पे जाके यहाँ चले जाना, तो यहाँ लाइव दिख रहा होगा उसमें जाके घुस जाना और वहाँ पे आराम से पढ़ना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मैं भी देखता हूँ अभी जैसे ही वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तो मैं भी कुछ क्लासेस रखूँगा। धन्यवाद, जय माता।